देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। कानपुर नगर में कांग्रेस पार्टी की शीशम विधानसभा के भावी प्रत्याशी अवनीश चैलूजा के द्वारा हमारे चैनल स्टार्स लाइव न्यूज के माध्यम से एक अहम बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलते हुए उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचार व अपराधों की चर्चा में जिसमें उन्होंने काफी अहम बातें बताई और सीधे प्रदेश सरकार को चेतावनी दी और कहा यह सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जब यह सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी उसके बाद भी काफी क्राइम अपराध देखने को मिल रहे हैं और कानपुर में कुछ दिन पहले मनीष व्यापारी के गोरखपुर में पुलिस की साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी, जिस पर उन्होंने सीधे प्रदेश सरकार के पुलिस आरोप ठहराया। और ये चले सुने आखिर क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी शीशम विधानसभा के भावी प्रत्याशी अवनीश चैलूजा ने हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। सर, जिस तरीके से पूरे यूपी में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों में जिस तरीके से जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है और जो रिपोर्ट है भारत सरकार की क्राइम की, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। लेकिन सरकार, सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदेश में सरकार भी मानने को नहीं तैयार है। वो प्रचार के माध्यम से और विज्ञापन के माध्यम से जो है अपने को हर चीज में जो है बेहतर बताती है। जमीनी स्तर की स्थिति यह है, आप देख लीजिए, चाहे वो तमाम जगह पुलिस का जो है प्रशासन हो, चाहे वो जो है हाथरस हत्याकांड हो, चाहे सोनभद्र का रहा हो, चाहे उन्नाव का रहा हो, चाहे वो लखनऊ का रहा हो, चाहे वो बाराबंकी, जितने भी आप जगह देख लीजिए, हर जगह आपके कानपुर में देख लीजिए, किसी भी चीज में सरकार जो है स्पष्टवादी होके अपनी गलतियों को मानने को नहीं तैयार है। और जो सरकार अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है, वो सरकार सुधारेगी कैसे? अभी हाल ही में एक कांड हुआ है, मनीष वाला कांड हुआ है, जिसपे लेकर अभी तक राजनीति हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीति कहीं नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार चाहती विपक्ष न बोले। मनीष की हत्या हुई, विपक्ष नहीं बोलेगा, सरकार से कौन सवाल उठाएगा? अगर लखीमपुर की घटना हुई, अगर विपक्ष नहीं बोलेगा कौन उठाएगा? हाथरस की घटना हुई, अगर विपक्ष जैसे ही सरकार से कोई सवाल या किसी प्रकार के न्याय दिलाने की बात करता है कि जो किसी पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के, विपक्ष जब खड़ा हो तो दबाव बनता है सरकार पे। लेकिन सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि विपक्ष जो है किसी को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। ये उनकी सबसे बड़ा वो है कि विपक्ष को किसी को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। अभी के नाते हमारा ये फर्ज बनता था उनके तक जाएं, उनकी बात सुने। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के नाक के तले उनके द्वारा दी गई धमकी के बाद ये घटना हुई है, तो प्रियंका गांधी अगर उन लोगों को के दुख में शरीक होके उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी अगर आगे आई, तो सरकार को तो इसको स्वागत करना चाहिए। वो तो कहते हैं राम राज है। अगर राम राज है तो उनको 2-4 लोगों को और भेज देना चाहिए कि जाइए इसकी आप जो है जांच कराइए। अभी तक पीड़ित परिवार के हिसाब से उनको हर चीज का वो मूल्य तय कर दिए। कोई मर जाए पैसा ले लो, कोई चाहे किसी को मार दिया जाए पैसा ले लो, नौकरी ले लो। इंसान की मौत, इंसान की जिंदगी का सौदा पैसों से किया जा रहा है इस प्रदेश में, और गुनाह को पैसे से ढका जा रहा है। जनपद उन्नाव दुर्घटना बीमा के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने दिया 20 लाख रुपए का रिकवर। आपको बताता चलूं, जनपद उन्नाव के मोहान में नगर पंचायत मोहान स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज अपने ग्राहक मोहानी निवासी आलियान दुर्घटना में हुई मौत के बाद दुर्घटना बीमा की राशि 20 लाख रुपए उसके पिता हसनैन को दे दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को दुर्घटना बीमा कवर देने के लिए ये योजना चला रही है, जिसमें 500 रुपए सालाना में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 1000 रुपए से 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के एरिया मैनेजर पहले हम आपको दुर्घटना बीमा के बारे में बता देते हैं। दुर्घटना बीमा है कि हम अपने स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर को एक पॉलिसी देते हैं, जिसमें हम 1000 रुपये में 20 लाख का कवर करते हैं साल भर का। अगर कोई कस्टमर हमारा 500 का पॉलिसी लेता है तो उसका 10 लाख का कवर होता है। और किसी भी तरह से कोई दुर्घटना होता है, नेचुरल को छोड़ के, और कोई बीमारी से डेथ नहीं होती है, तो जो भी दुर्घटना में आता है उसके थ्रू अगर किसी की भी डेथ होती है तो इसमें हम लोग एक क्लेम देते हैं।
और डॉक्यूमेंट्स में जैसे डेथ से रिलेटेड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो FIR वगैरह होता है, यही सब डॉक्यूमेंट्स लगता है। इसके भी आप पे क्लेम सेटलमेंट होता है। सर, जैसे जो लोग बीमा जिनका करवाते हैं, उनको किस तरह से कहाँ संपर्क करना चाहिए? डायरेक्ट वो ब्रांच में संपर्क करें। ब्रांच के थ्रू सारा काम हो जाता है। जो पेपर्स हैं, जैसे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है तो हॉस्पिटल से मिलेगा, या FIR वगैरह की कॉपी है तो थाने से मिलेगा। वो सारे पेपर यही बैंक से ही वेरीफाई हो जाते हैं, तो ज़्यादा दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। अब आप कस्टमर का अभी आप बात करेंगे तो इनसे पता भी चलेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है जिसमें कोई कस्टमर को दिक्कत होती है। ठीक, क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। वो जो थे भैया जा रहे थे एक दोस्त की शादी में, तो वहाँ रास्ते में उनको जो है रोडवेज वाले ने टक्कर मार दी। तो वहीं के ऊपर जो है वो गिर गए और उनके ऊपर पहिया चढ़ गया, वहीं के ऊपर उनकी मौत हो गई। बैंक की तरफ से आपको सहायता राशि दी जा रही, क्या कराया था बैंक में उन्होंने? बैंक में उन्होंने वही दुर्घटना बीमा कराया था, तो उसी से हमको जो है बैंक में जो है हमको मदद मिली है। कितनी मदद दी जा रही है? 20 लाख रुपए मिले हमको। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं, हाँ संतुष्ट है। फॉलोअप मैम ने बताया था, उसके थ्रू जो है हमने पूरा फॉलोअप लिया। हाँ। पहले मुंबई जनरल SBI जनरल को पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी, एंड देन उसके बाद कॉल किया। फिर मैम से बहुत ज़्यादा हेल्प ली हमने, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और लास्ट जो फॉलोअप था वो मैम की तरफ से हुआ, तो उसके थ्रू से। तो आप इससे संतुष्ट हैं आप बैंक जी से? सर, हैं सेटिस्फाइड। और मतलब लास्ट टाइम तक तो लगा था बहुत ज़्यादा टाइम होगा, बट हो गया तो। कानपुर नगर प्रियंका गांधी के दलित बस्ती में झाड़ू लगाने के बाद कांग्रेसियों ने भी लगाई झाड़ू। दूसरा अस्पताल में एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने लगाई झाड़ू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को बताया महिला विरोधी, सांकेतिक झाड़ू लगाकर जताया विरोध। इसमें कैंट विधानसभा विधायक कानपुर के सुहेल अंसारी व कई कांग्रेसकर्ताओं ने मिलकर झाड़ू लगाई और एक संदेश दिया। वर्तमान में मौजूद 70वीं पार्टी को। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानपुर नगर समाजवादी पार्टी विश्राम विकोष की मासिक बैठक आहूत की गई, जिसमें अध्यक्षता पूर्व विधायक कल्याणपुर विधानसभा के माननीय सतीश कुमार निगम द्वारा की गई, जिसमें कई नए लोग समाजवादी में जोड़े गए, जिनका माल्यार्पण कर सम्मानित कर उनको पद भी वितरण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अमित त्रिवेदी, पूर्व प्रदेश सचिव अभिषेक वर्मा, अभिषेक मौर्य, प्रदेश सचिव विधानसभा अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, जिला उपाध्यक्ष रवि कश्यप, पूर्व नगर अध्यक्ष उपेंद्र यादव, विधानसभा प्रभारी दिनेश शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष यशवंत आदि सैकड़ों समाजवादी उपस्थित रहे। देखे इस संबंध में माननीय विधायक कल्याणपुर विधानसभा माननीय सतीश कुमार निगम व अन्य लोगों ने क्या कुछ पत्रकारों से बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। सबको रोल
आज किस तरीके की आप यहाँ पर ये बैठक करें अपने कार्यकर्ताओं के साथ और युवा कार्यकर्ताओं के साथ? ये हमारे नौजवान साथियों की सभी बैठक है। इस बैठक में हमारे सभी नौजवान साथी इकट्ठा हैं, जिनको हम लोग ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि लोगों के बीच जाएं, लोगों से मिलें, लोगों को जोड़ें और जिसका वोट नहीं है उसका वोट बनवाएं और जब वोट पड़े तो उनका वोट डलवाएं। और ये भी हमारा कहना है कि इस बेईमान सरकार के खिलाफ सब लोग मिलकर इकट्ठा हों ताकि आम जनता को हम लोग अपनी सरकार बना के राहत दे सकें। 2022 की तैयारी आप लोग की किस तरीके से, क्या आप लोग ने सोच के रखा है आगे? 2022 की तैयारी हम तो जैसे ही हमने 12 की थी वैसे ही 22 की कर रहे हैं। हमारी तैयारी विकास के एजेंडे पर है। हम विकास को लेकर के चुनाव पहले भी लड़े थे, 12 वाला भी, 17 वाले भी और 22 वाला भी हम चुनाव। 2022 बड़ा कठिन डगर है, किस तरीके से हैंडल करेंगे आप लोग? आपको कठिन लगती है, मुझे कठिन नहीं लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जनता स्वयं में इतनी परेशान है। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों को कुचल देना, किसानों को मार देना, नौजवानों को बेरोजगारी के कुएं में ढकेल देना, जो सरकारी एम्प्लॉई हैं उनके साथ जाति सरकारी एम्प्लॉई कोई भी खुश इनसे नहीं है। पूरे के पूरे देश और प्रदेश में जो कारखाने थे, जो चाहे डिफेंस के हों चाहे LIC हो, सब कुछ बेच देना, इससे जनता बहुत नाराज है। और मेरा मानना है कि जनता इस बार बेईमानों को सबक सिखाने वाली, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं माननीय अखिलेश यादव जी की अपनी 400 सीटें आने वाली हैं। इतना क्राइम बढ़ा, क्राइम में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करेंगे आप लोग? देखिए, हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाया जाता था कि इनकी सरकार में बहुत क्राइम है, तो फोटो लगा करके ये आपके चैनल वाले भी मतलब पूछते थे कि आखिरकार ये कब रुकेगा क्राइम। तब अखिलेश जी अब कोई इस वाले इनकी योगी साहब की कोई फोटो लगा के अब नहीं पूछता इनसे। तो हमारी तो आपसे भी गुजारिश है, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि योगी साहब की फोटो लगा के पूछो ना कि अब अपराध जो कैसे कम होगा। NCRB का जो डेटा है, NCRB का डेटा केंद्र सरकार जारी करती है और सरकारी डेटा होता है। उसके हिसाब से भी हर अपराध, चाहे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, जैसे जो जघन्य अपराध हैं 8-2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गए समाजवादी पार्टी के समय से। तो ये सरकार तो अपराधियों की सरकार है। अभी देखो, आज ही अखबार में मैंने देखा कि जो ये क्या कहते हैं, आपका जो गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, ये खुद अपराधी रहा है, हत्या ऐसे मामलों में इन्वॉल्व रहा है, और इसका तो वीडियो भी चल रहा है। उसमें भी कह रहा है कि हमारे सामने आए तो देख लेंगे, तो देख लिया उसने। एक किसान जो हमारा पेट भरते हैं और उसी किसान का बेटा के हमारी सुरक्षा करता है, अगर वही किसान सुरक्षित नहीं रहा तो ऐसे तो अपराधियों की सरकार है ना। तो ये क्या, इनको मुख्यमंत्री केशव मौर्य साहब को ले लीजिए, इनके नाम कितने अपराध दर्ज थे। खुद मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, इनके नाम कितने अपराध दर्ज थे। जो हमारे केंद्र के बैठे गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ कितने अपराध दर्ज थे। वो अमित शाह को सरकार में जब खुद अपराधी सरकार चला रहे तो होगा क्या? वही है तालिबान सरकार जैसी हालत है। रवि तेज बोल रहा। पहले अपना परिचय दें आप। मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जिला उपाध्यक्ष रवि कश्यप हूँ। आज किस तरीके की ये मासिक बैठक की गई थी, उसके बारे में बताएं। ये हमारे युवा को लेकर आज मासिक बैठक करी गई है। इसमें कौन आया था? इसमें हमारे पूर्व विधायक सतीश कुमार निगम जी, अमित त्रिवेदी जी, पूर्व प्रदेश सचिव अभिषेक मौर्य जी, प्रभारी जी हमारे दिनेश शर्मा जी, विधानसभा अध्यक्ष शर्मा जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष उपेन्द्र भाई जी, बहुत लोग पदाधिकारी आए हुए थे। क्या पद वितरण भी हुआ है? हाँ, पद वितरण भी हुआ है। कितने लोगों को पद दिया गया है? कम से कम सैकड़ों लोगों को दिया गया है। समाजवादी पार्टी में आज जोड़े गए हैं। समाजवादी को कहाँ तक आप लोग आगे ले जाएंगे? समाजवादी को हम लोग वहाँ तक आगे ले जाएंगे जहाँ तक हमको काम करना है उनके समाजवादी पार्टी के लिए। 2022 के चुनाव किस तरीके से जीतेंगे आप लोग? समाज में जाके विकास के नाम पे हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश को उन्नाव में गंगा में पलटी नाव। स्नान करने गए लोगों से भरी नाव पलटी। आपको बताता चलूं कि बक्सर घाट में नाव पलटी। बचाव कार्य में लगे गोताखोर बिहार थाना क्षेत्र के बक्सर घाट की घटना है। उन्नाव से फैसल राठी की रिपोर्ट। मिल नहीं रहे यार, 2 लोग दिखा रहे हैं।
कहाँ ये क्यों आवा कौन है यहाँ पकड़ ले पकड़ रेखा अरे पकड़ बहुत लग जा रहा लौटा जा रहा पकड़ लौटा जा अरे पकड़ ले वो तैर नहीं पा रहा पकड़ लेगा गोता कर हुआ कितने लोग रहे वहाँ कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर मेन रोड चौराहे बाबा नीम कौरी सेवा समिति द्वारा बाबा नीम कौरी जी के रसोई भोजनालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमेश पालीवाल ने बताया कि 10 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति पेट भर खाना खा सकता है, जिसमें दाल सब्जी चावल मीठा भी शामिल है। सप्ताह की एक दिन बंदी भी रहेगी, 6 दिन खाना बराबर भोजन से मिलता रहेगा। उनकी कोशिश रहेगी कि साफ सुथरा भोजन अच्छी सुविधा से मिलता रहे, जिसमें डॉक्टर उमेश पालीवाल मानवता के रसोई डायरेक्टर मनोहर कांत गहनी, मंजू भाटिया व अन्य सदस्यगण मौजूद रहे थे। कि इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अश्विन अरोड़ा की रिपोर्ट। तो क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। ऐसा है, मैं मिसेज मंजू भाटिया हूँ, स्वराज वृद्धा आश्रम चलाती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, आपने पूछा जो लोग 5 रुपए में देते हैं और 10 रुपए में क्या अंतर है। 5 रुपए वाले हफ्ते में एक बार भी पनीर नहीं देते, यहाँ पर हफ्ते में प्रतिदिन या 4 या 5 बार पनीर मिलेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि पनीर की कॉस्ट, और वो लोग सिर्फ दाल चावल या इस तरह देते हैं। हमारा भी हैलट में जाता है खाना 5 रुपए में, करीब 1500 लोगों का, लेकिन उस भोजन में और इस भोजन में बहुत अंतर है। मुझे बस इतनी ही बात कहनी है। जो आज यहाँ उद्घाटन किया उसके बारे में जानकारी दी। मैं डॉक्टर उमेश पालीवाल, हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर समिति जो बाबा नीम कौरी बाबा सेवा समिति है, हम लोगों ने मिलकर के यहाँ पे कानपुर आगरा जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसी के परिसर में ट्रांसपोर्ट नगर मेन रोड में हम लोगों ने आज भोजनालय का शुरुआत की है। इसमें कि हम लोग जो है 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में रोज नित्य प्रति जो है हम लोग आज से 100 लोगों का शुरू किया। हम लोगों ने भोजन प्रदान करेंगे, उसमें उच्च कोटि का भोजन होगा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन होगा, जो डॉक्टरों के हिसाब से लोगों ने बनाया है, मेन्यू बनाया हुआ है कि लोगों को स्वास्थ्य और गरम खाना मिले, ऐसी व्यवस्था की। भोजन देखिए, पहली बात है कि 10 रुपये में पूरी थाली होगी और उसमें दाल चावल सब्जी रोटी हर चीज होगी उसमें, और मीठा भी एक होगा, और जितना चाहे उतना खा सकते हैं वो। कई संस्था ऐसी है जो 5 रुपए में भोजन दे रही है, और आपके भोजन में क्या अंतर है? देखिए, अंतर ये है कि हम लोगों में क्या क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। भोजन ना, भोजन जो है 10 रुपये में भी तैयार हो जाता है और 100 रुपये में भी तैयार होता है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अच्छे कुक बनाएंगे भोजन को, सफाई से बनाएंगे और स्वास्थ्यवर्धक होगा। उसमें प्रोटीन की ध्यान रखा जाएगा, प्रॉपर प्रोटीन होनी चाहिए, मिनरल विटामिन होने चाहिए, हर चीज जो है डॉक्टरों के हिसाब से डाइटिशियन होते हैं उनकी जो सलाह होती है। बंदी रहेगी नहीं, बंदी नहीं कोई नहीं होगी। संडे बंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बंद रहता है ना। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा आता है व्यक्ति जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में समिति उनका ध्यान रखेगी, कोई यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। मतलब वो बात ठीक है। हम लोग शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।